क्योंकि आप एक हिंदू धर्म को मानने वाले खिलाड़ी थे, इसलिए आपका जो करियर था वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में बहुत ही छोटा रहा। आप कुल मिलाकर 61 टेस्ट मैच खेल पाए। अगर आप हिंदू ना होते तो शायद 161 मैच खेल पाते। देखिए, पहले बात तो मेरे लिए मेरा धर्म, सनातन धर्म मेरे लिए सबसे बढ़कर है। उससे ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरी जिंदगी का जो राम भगवान का जो चरित्र है, राम भगवान ने जिस जीवन हमें यही सिखाया है। ने क्या बोल दिया लाला कि आप तबलीग दीन में लगे हुए थे? क्या वो कहते हैं जी शाहिद आफरीदी मुझे मुसलमान करना चाह रहे थे मुसलसल? क्या क्या बयान आया ये? यार मेरे ख्याल में दानिश कनेरिया कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसके बारे में मैं जवाब दूं। ऐसे लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का नाम बदनाम किया दुनिया भर में, ऐसे कैरेक्टरों का मैं क्या जवाब दूं? जब मैं मुसलमान, ये पता नहीं कब की बात कर रहा है कि मैं उसको मुसलमान करने के साथ जो आपको पता है वो हिंदुइज्म से आपको पता है कि वो तलक रखते थे और रखते हैं। देखे, मुझे लगता है कि एज अ मुस्लिम और हमें किसी के रिलीजन के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। ये बात सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, ठीक है। दानिश कनेरिया ने जो है वो एक इंटरव्यू में बोलते हुए ये बोला है कि जो है वो शाहिद अफरीदी और बाकी भी जो उस टाइम के कप्तान थे, मुझे ये तक कह दिया गया था कि अगर तुमने अपना जो है वो ये रिलीजन छोड़ के हमारे रिलीजन में नहीं आते तो हम आपके ऊपर जो है वो पता नहीं क्या क्या केस कर देंगे और टीम से बाहर कर देंगे। कहावत आपने सुनी होगी, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ये कहावत फिट होती है दानिश कनेरिया। पता है कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई हिंदू कोई हॉल ऑफ फेम पर आया, कोई बड़ी ओहदे पे जिसको मौका मिला है, कोई बड़े ओहदे पे आया है? इंडिया एक वाहिद कंट्री जिसने सबको मौका दिया, सब ये कर लो वो कर लो। और मैं सनातनी हूँ, आई एम अ प्राउड हिंदू, आई एम बॉर्न हिंदू, आई विल डाई हिंदू। तो मेरे लिए मेरा धर्म सबसे बड़ा। दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तनकीद किया, इस बात का निशाना बनाया कि रिजवान ने वहां आखिर नमाज क्यों पढ़ी ग्राउंड में। यार ये कैसी बात है यार? ये क्या बात है? वो उसको नहीं करते हैं, मतलब जिस तरीके से वो लोग बोल रहे होते हैं तो हम लोग नजरिए से देखा जाता है, इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, सारी क्रिकेट खिलाते हैं, सारी कुछ। आपने सिर्फ शमी और सिराज की बात नहीं, इरफान पठान, यूसुफ पठान, मोहम्मद अजहरुद्दीन का आपको पता है एलिगेशन हुआ था, मोहम्मद अजहरुद्दीन को सब क्लियर हो गए, वो आ गए हैं दोबारा। सबकी एक होती है यार, मतलब पाकिस्तान में तो ये है ना बॉस के पाकिस्तान टीम में जो परिस्थिति मैंने देखी और मेरे साथ जो करते थे इन लोग, बार बार टॉन्ट करना, भगवान के बारे में नहीं कुछ कहना। और आप कह रहे हैं कि आपका मुल्क जो है आपके साथ गद्दारी कर रहा है। गद्दार तो आप हैं, ट्रेटर तो आप हैं। जिसने पाकिस्तान की शर्ट पहनी उसने पाकिस्तान के स्टार को बेचने की कोशिश की और वो पाकिस्तान के खिलाफ रोज स्टेटमेंट देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ खबर के एक और नए लेटेस्ट वीडियो पे। दोस्तों चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों बहुत ही बड़े ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। दानिश कनेरिया जी दोस्तों पाकिस्तान के एक तरह के बोलेंगे कि हिंदू क्रिकेटर थे, वो बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे, बट जो उन्होंने एक्सपोज करा पाकिस्तान के क्रिकेट को और उन्होंने बताया जो उनके साथ क्या क्या गलत होता था वहाँ पे। पहली बात उनको इस्लाम में कन्वर्ट करवाया जाता था और बोला था कि अगर आपको ज़्यादा खेलना है तो इस्लाम में आपको अपनाना पड़ेगा। आपको पता है कि दानिश कनेरिया पाकिस्तान के हिंदू क्रिकेटर थे, बट उन्होंने एकदम 61 टेस्ट मैच खेले बस। और बात करो तो भाई इतने अच्छे स्पिनर थे वो, बट पाकिस्तान क्रिकेट में उन्हें चांस नहीं दिया गया। और उन्हें इंडिया के जो न्यूज़ चैनल है वहाँ पे उन्होंने एलिगेशन लगाए शाहिद अफरीदी पे कि वो उनके साथ बोल रहे थे कि आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए। और आपको पता है उनका करियर इसीलिए तबाह किया गया और उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं। और बात करेंगे पाकिस्तान में देखा जाता है कि ज़्यादा जितने भी क्रिकेटर होते हैं हिंदुओं को बिल्कुल चांस दिया नहीं जाता। जितने भी क्रिकेटर सारे मान लो जितने भी क्रिकेटर हैं सारे आपको पता है कि मुस्लिम वाले क्रिकेटर होते हैं, बट इंडिया के क्रिकेट की टीम की बात करें तो आपको पता है कि सबको चांस दिया जाता है। चाहे आप मोहम्मद सिराज की बात कर लो, मोहम्मद शमी की बात कर लो, और जितने भी आपको पता है लेजेंडरी बॉलर थे वो भी सारे आपको पता है कि सारे धर्मों के जितने भी, मतलब ये भेदभाव नहीं किया जाता है इंडिया के क्रिकेट में। बट पाकिस्तान के जो क्रिकेटर दानिश कनेरिया पर एक्सपोज करा है और जो उनके साथ गलत हुआ वो सब उन्होंने बताया। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो पूरी देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान के लिए 61 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 261 विकेट लिए हैं और वो पाकिस्तान की तरफ से चौथे ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। दानिश कनेरिया से आज हम क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि दानिश कनेरिया लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि एक हिंदू खिलाड़ी होने के नाते पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में उनके साथ बहुत भेदभाव किया गया। वो ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू खिलाड़ी होने की वजह से उनके साथ भेदभाव हुआ है, उनके क्रिकेटिंग करियर को छोटा कर दिया गया है और बार बार उन पर यह दबाव डाला जाता था कि अगर वो इस्लाम धर्म को कबूल कर लेंगे तो फिर वो एक खिलाड़ी के तौर पर लंबे समय तक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में खेल पाएंगे। और दानिश कनेरिया लगातार सनातन धर्म के पक्ष में, हिंदू धर्म के पक्ष में ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। भारत के प्रति उनका जो नजरिया है वो बहुत पॉजिटिव माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर वो विश करते हैं और इसीलिए धीरे धीरे अब ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान में उनके प्रति नफरत बढ़ रही है। क्योंकि आप एक हिंदू धर्म को मानने वाले खिलाड़ी थे, इसलिए आपका जो करियर था वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में बहुत ही छोटा रहा। आप कुल मिलाकर 61 टेस्ट मैच खेल पाए। अगर आप हिंदू ना होते तो शायद 161 मैच खेल पाते। देखिए,
पहले बात तो मेरे लिए मेरा धर्म, सनातन धर्म मेरे लिए सबसे बढ़कर है, उससे ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरी जिंदगी का जो राम भगवान का जो चरित्र है, राम भगवान ने जिस जीवन हमें यही सिखाया है कि सनातन धर्म और सनातन धर्म के लिए हमेशा आवाज उठाओ जहां गलत हो रहा है। मैं कुछ गलत बात तो नहीं कर रहा, या मैं अपने से आके कोई बात नहीं कर रहा। जो हो रही है लोगों के साथ परिस्थिति है पाकिस्तान में, जो चीजें चल रही है उस पर मैं बात करूंगा। जो गलत हो रहा है, क्योंकि कितने केसेस जो है वो तो रिपोर्ट भी नहीं हुए। जो चीजें हो रही है सामने, दुनिया के सामने, मैं एक सनातनी हूँ और मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि मैं एक हिंदू भाई और हिंदू कम्युनिटी के लिए आवाज उठाऊं। भगवान ने इतनी मुझे शक्ति दी हुई है अगर, तो मैं उसके लिए आवाज उठाता हूं। और मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति, हर इंडिया का व्यक्ति उस पर आवाज उठाए और इंडिया का मीडिया उस पर आवाज उठाए, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। दूसरी बात आपने जो की, देखिए मेरा कैरियर बहुत भगवान की कृपा से अच्छा जा रहा था। आई वाज डूइंग वेल। आपने शुरू में बात की थर्ड, आई एम द फोर्थ हाईएस्ट विकेट टेकर, क्योंकि पहले है वसीम अकरम, वक्तार यूनिस, इमरान खान और फिर मैं। तो मेरा कैरियर बड़ा अच्छा जा रहा था। क्या शायद अफरीदी हो गया, बाकी लोगों ने मुझे बहुत सताया, बहुत मेरे साथ खाना नहीं खाते थे, कन्वर्जन की बात करते थे, कन्वर्जन, लेकिन मेरा धर्म मेरे लिए सब कुछ, मेरे लिए और यानी आप ये कह रहे हैं कि उस समय जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो बड़े खिलाड़ी थे वो आपसे ये कहते थे कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। बिल्कुल हाँ, शायद अफरीदी उसमें मेन व्यक्ति है। बट नजम सेठी है, लोग आपको ने क्यों मुझे सपोर्ट नहीं किया? ऐसी क्या खास बात थी कि आपको सपोर्ट नहीं किया? अरे सपोर्ट इसके लिए नहीं किया ना बस, क्योंकि मैं हिंदू भाई, मैं अगर खेलूंगा तो इनके रिकॉर्ड तोड़ दूंगा ना, आहिस्ता आहिस्ता सबके रिकॉर्ड तोड़ दूंगा मैं, क्योंकि पता था कि मेरी परफॉर्मेंस पे तो ये मुझे नहीं रोक सकते थे ना। ग्राउंड के अंदर मेरा हाथ तो नहीं पकड़ सकते। इनको पता है कि जिस तरह की ये बॉलिंग करता है, परफॉर्म करता है, ये तो सबके रिकॉर्ड तोड़ देगा। और आपको पता है कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई हिंदू कोई हॉल ऑफ फेम पर आया, कोई बड़ी ओहदे पे जिसको मौका मिला है, कोई बड़े ओहदे पे आया। इंडिया एक वाहिद कंट्री जिसने सबको मौका दिया, सबको। अंतर मैं आपको बताता हूँ, भारत और अखंड भारत है, और भारत के जो जितने निवासी है वो एक दूसरे के साथ एकदम कंबाइंड होकर रहते हैं। ठीक है, जो उनकी जिस तरह से आपको पता है कि और ब्लैकमेलिंग की गई, या वो मेरे ऊपर जो है वो इल्जाम लगाए गए, मेरे ऊपर जो है वो फजूल किस्म की बातें जो है थोपी गई और मुझे बड़ा हर्ट करने की कोशिश की गई। लेकिन दानिश कनेरिया ने बोला है कि मेरा एक ही था कि मैंने मेरे ऊपर ये जितने मर्जी अटैक कर लें, जितना मर्जी ये कुछ कर लें, लेकिन मैं जिस रिलीजन में हूं उसी रिलीजन में रहूंगा। देखें किसी बंदे को जबरदस्ती नहीं आप कर सकते कि अपना रिलीजन छोड़ के हमारे रिलीजन में आ जा। ये बात मैंने आपसे पहले भी की थी कि किसी की इज्जत करोगे तो अगला आपकी इज्जत करेगा। मतलब मैं अगर किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करूंगा ना तो अगला मेरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करेगा। बाकी सारे मामलात ऊपर वाले गए हैं भाई, उन्होंने देखने हैं। हमारा पता है एज अ मुस्लिम हमेरा क्या मिले, अल्लाह ताला कहता है कि मैं हकूकुल अल्लाह बात कर दूं, जो है वो माफ कर दूंगा, लेकिन हकूकुल इबाद जो मेरे बंदे गए हैं वो नहीं माफ करूंगा। भाई वो बंदे से खुद माफी मांगनी है आपने जाके। हकूकुल्लाह, अल्लाह ने बोला कि मैं वो मेरा मसला है, मैं माफ कर सकता हूं, लेकिन हकूकुल इबाद जो मेरे बंदे गए हैं वो उससे माफी मांगनी है जाके। तो देखो ये वाला काम तो भाई तुक बनता ही नहीं था कहीं करने का, क्या जी तू ये कर। दानिश कनेरिया ने बोला है कि मुझे ये तक बोला गया था कि अगर आप जो रिलीजन छोड़ के दूसरे रिलीजन में आते हैं तो आपको पाकिस्तान टीम का कप्तान बना दिया जाएगा, आपको ये कर दिया जाएगा, आपको वो कर दिया जाएगा। और उस टाइम शायद अफरीदी ने ये सारी चीजें की थी, और भी टीम के जो बाकी सीनियर्स थे उन्होंने मेरे ऊपर मुझे ये तक बोला जाता था कि इसके साथ बैठ के खाना नहीं खाना, इसके साथ बैठ के खाना तक नहीं खाना। भाई ये तक बातें हुई हैं, और अगला झूठ तो नहीं ना मार रहा, अगला सच बोल रहा है। मतलब जो टीम मैन थे जिसमें शुएब अख्तर भी थे, सबने ये बातें की कि ये हिंदू है, इसके साथ बैठ के खाना नहीं खाना, इसको लहदा खाना दो, इसके साथ बातचीत नहीं करनी, इसको लहदा रखो। और उस टाइम दानिश कनेरिया पाकिस्तान टीम का सबसे बड़ा मैच विनर था, बंदा अपनी गेम से मैच बदल देता था। देखो अब इंडियन टीम है, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी खेलते हैं ना, अजरुद्दीन इंडिया के कप्तान, चैंपियन वर्ल्ड कप के। भाई मेरी बात सुनो जरा, वो क्या उनको ये बोला जाता था कि यार ये मुसलमान है, इसके साथ बैठ के खाना नहीं खाना। मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, रोहित शर्मा, विराट कोहली, भाईजान बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं सबकी। और सिराज और कोहली का तो आपको पता है कि क्या बॉन्ड है। आरसीबी में जब सिराज हैं, कोहली ने सिराज के घर आपको पता है कि बार डिनर रखा गया था, तो विराट कोहली भी खाने आए थे। भाई म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये बातें खुल के अब आ रही हैं सामने। मुझे लगता है कि अगर ये बातें हुई हैं या ये बातें की गई हैं तो ये बहुत ही घटिया बातें हैं, ये बहुत ही, मुझे नहीं लगता कि ये बातें ठीक है। भाई रिस्पेक्ट करो, अगले के रिलीजन की रिस्पेक्ट करो, अगला आपके रिलीजन की रिस्पेक्ट करेगा। अब इंग्लैंड की टीम है, मोइन अली, आदर रशीद खेलते हैं, क्या वो बोलेंगे इनके साथ खाना नहीं खाना बैठ के? भाई ये क्या कौन सी दुनिया में रहते हो आप लोग? हाँ ये मैं कहता हूँ कि आपके पास जो अच्छी चीज़ है वो दूसरे को दो, लेकिन किसी के ऊपर धमकी, किसी को ब्लैकमेल करना, किसी को थ्रेट कर देना कि इधर आ वरना तेरे साथ ये कर देंगे, इधर आ वरना तेरे साथ ये कर देंगे, तो मेरी जान ये एज अ मुस्लिम हमें नहीं सिखाया गया कि ये काम करने हैं।
हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाई गई हैं और मुझे लगता है कि हमें अच्छी अच्छी ही बातें आगे फैलानी चाहिए, ना कि बुरी बातें ही आगे फैलानी चाहिए। ठीक है, आप इससे अपने ऊपर भी गलत इल्जामात लगवाते हो।